आज देखेंगे सेल रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन। ठीक, मेरे से आप ये उम्मीद न करो ये वाला टॉपिक पढ़ के कि सर जेनेटिक्स का ये भी पढ़ा दो कभी। आप पढ़ने के बाद फिर आप बोलने लगते हो कि सर ये वाला भी पढ़ाओ, ये वाला भी पढ़ाओ, ठीक लग रहा है करके, समझ आ रहा है। ठीक, मैं पढ़ा रहा हूँ तो सुन के लिख लो करके पढ़ाता हूँ, और एक बार पढ़ाता हूँ, कहीं कोचिंग में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं कोई टीचर से नहीं मिलेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई नहीं सिखाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। सेल रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन। देख, एक साइंटिस्ट था रुडोल्फ विर्चो करके। रुडोल्फ विर्चो का कहना ये था, ऐड किया था, अपने बातों पे ऐड किया था, बोला था कि यार किसी भी सेल को डिवाइड होने के लिए, सेल के डिवीजन के लिए पुराने सेल की आवश्यकता पड़ती है, पुराने सेल की आवश्यकता पड़ती है। तो वही पुराना सेल क्या करता है, नया सेल का निर्माण करता है। तो ये इस बातों को कौन बताया था, रुडोल्फ विर्चो। आप पढ़े होंगे हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स में। अब सेल डिवीजन, सेल रिप्रोडक्शन से पहले सेल डिवीजन दो टाइप से होते हैं, आप तो पढ़े हो ना, समसूत्री, समसूत्री। आप जहां भी पढ़े हो, ये लेक्चर देख रहे हो तो बाकी चीज को छोड़ दो, जितना देखे हो, जितना पढ़े हो वो तुम्हारे कॉपी पुस्तक तक ही रखो। दावा करना है तो ठीक से करो, नहीं करना है तो मत करो। ये मेरा कई सारा वीडियो इधर उधर फैल रहा है, जा रहा है, तो मैं आप दावा करना देख रहा हूँ। चैलेंज करते हैं कोई तो हम चैलेंज को स्वीकार करते हैं। ठीक है, आप किसी भी टीचर को देख लाओ, किसी भी साइंटिस्ट को देख लाओ, गारंटी है, दे रहा है चैलेंज तो फिर चैलेंज है, आओ सामने। ठीक, कोई भी हो, कोई भी कोचिंग दे देंगे। सेकंड है समसूत्री, दूसरा है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री क्या है, पढ़ो तुम, हम पढ़ा रहे हैं, आपको पता चलेगा। किसी भी कोचिंग का क्वालिटी देखो, बोलते हैं ये चैलेंज है, चैलेंज किए है ना कोई, देखो मजा लो। एक है सेल डिवीजन, सेल रिप्रोडक्शन, समसूत्री, अर्धसूत्री। ठीक है, ये सेल को डिवाइड होने के लिए हमको कोई एक सेल चाहिए, उस सेल के बारे में बताया रुडोल्फ विर्चो। कहा है वो, कहा है कि किसी भी सेल को डिवाइड होने के लिए हमको पुराना सेल की जरूरत पड़ेगी, जिसको तुम्हारे बुक में लिखा होंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब कि कोई भी सेल को डिवाइड होने के लिए कोई सेल चाहिए, पुराना सेल, उसी को बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये साइकिल, ये समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, बेसिकली हमको कोशिका चक्र को समझना पड़ेगा। अगर कोशिका चक्र को समझ गए तो हमारा पूरा सेल डिवीजन समझ में आ गया। और कोशिका चक्र, ये सेल रिप्रोडक्शन क्या है, कोई भी सेल का कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, बात करूंगा मैं। तो सेल डिवीजन समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि कोशिका चक्र है। भाई, सेल को अपने आप को डिवीजन करने के लिए, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन करने के लिए कोई ना कोई अवस्था से गुजरना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक, एकदम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सुनो बस, लिखो, थोड़ा थोड़ा पॉइंट नहीं लिख पाए तो 2 बार सुन लेना, लिख के आ जाओगे। लिख के क्या, पढ़ा के आ जाओगे, पढ़ा के क्या CAT, BHU, JRF, RU, RHU सब निकाल लोगे, कोई कहीं भटकने की जरूरत नहीं, हम तो खड़े हैं क्या। ठीक, तो समसूत्री, अर्धसूत्री। अब ये सारी चीज प्रक्रिया होने से पहले हमको सेल साइकिल को देखना पड़ेगा, तो कोई सेल चाहिए। ठीक, सेल क्या, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सिंपल से बात होगी। तो हमको कोशिका चक्र को देखना पड़ेगा। ठीक, तो यही कोशिका चक्र में जो ये सेल है, ये अपने आप को प्रिपेयर करता है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, उसी को बोलते हैं कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र क्या है, कोशिका चक्र वह अवस्था है सेल साइकिल डिवीजन से पहले, जो किसी भी सेल अपने आप को कंप्लीट प्रिपेयर करते हैं डिवीजन फेज में जाने से पहले, उसको बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में 3 प्रकार के होता है। एक होता है इंटरफेस, जिसको बोलते हैं आंतरावस्था। दूसरा है डिवीजन फेज, ये डिवीजन फेज इसी में आएगा, डिवीजन फेज। ठीक, डिवीजन फेज जिसको बोलते हैं विभाजन अवस्था। ठीक, तीसरा है
G0 फेज शांता अवस्था, ठीक। G0 बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, G0 फेज जिसको बोलते हैं शांतावस्था, शांतावस्था। और शांतावस्था के बाद फिर एक साइकिल घूम जाता है डिवीजन के लिए। तो ये 3 अवस्था है। इंटरफेस में मैं बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, सेल से डिवीजन से पहले विभाजन की तैयारी शुरू करता है, उसको बोलते हैं इंटरफेस, ठीक। डिवीजन फेस में कोई बताने वाला बात नहीं है, समसूत्री अर्धवित सूत्री तो हमको देखना ही देखना है। G0 फेस के मतलब क्या है, यहाँ सेल अपने आप को बोलता है यार 2-4 दिन रेस्ट करता हूँ, डिवीजन करते करते पूरा साइकिल चलते चलते थक गया हूँ, थकने के बाद क्या करूँगा, आगे जाके रुक जाता हूँ, 2-4 दिन मजा मारता हूँ, फिर आगे फिर जाऊँगा डिवीजन। तो यहाँ सेल अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, अपने भाइयों दोस्तों के साथ पिक्चर देखने में मजा मारने जाता है। मैं बताऊंगा यहाँ टीलोमेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। तो ये 3 फेज सेल साइकिल में आप समझ गए। अब इसी को पूरा एक साइकिल के रूप में घुमाते हैं और डिवीजन फेज तक लाते हैं। और आपसे पूछेगा कोशिका चक्र को समझाइए 4 नंबर में, तो कोशिका चक्र को समझाइए बोलेगा तो उतना ही साइकिल को बनाना है। अगर कोई कोशिका विभाजन को समझाइए, विभाजन अवस्था को, तो फिर समसूत्री अर्धसूत्री बनाना है। अगर मान लो जाए तुमको अगर कोई समसूत्री अर्धसूत्री की विभाजन का नाम देके दिया है तो सिर्फ इसी को बनाना है। सेल साइकिल दिया है तो फिर इसको पूरा बनाना है। अगर कोई डिवीजन फेस दिया है तो ये दोनों बनाना है, ये एकदम याद रखना। इंटरफेस को समझाइए 1 नंबर में, विभाजन की तैयारी शुरू करता है किसी भी सेल उसको, ठीक है। G0 फेस में सेल शांतावस्था में रहता है, उसको बोलते हैं G0 फेस। 1 नंबर में ये सारी पूछ सकते हैं, ये सारी डिवीजन का ही है अंदर का टॉपिक, ठीक। अब अपन देखेंगे इसी को चक्र में देखेंगे, ठीक। तो एक चक्र घूमता है, ये क्या चक्र, ये, ठीक। इसको बोलेंगे G1 फेस। तो हमारा जो सेल रहता है इसको बोलेंगे G2 फेस, इसको बोलेंगे S फेस, इसको बोलेंगे G0 फेस, और इसी के बीच में आएंगे M फेस, डिवीजन फेस, ठीक। डिवीजन फेस मतलब M फेस बोलते हैं। तो G0 फेस में क्या करेगा, कोई भी सेल है उस सेल का डिवीजन संबंधी चीजों को तैयारी करेगा। तो क्या है, सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ कि G1 फेस क्या है, कि सेल विभाजन संबंधी चीजों को तैयारी करेगा। तो G1 फेस क्या है, सेल मतलब कोशिका विभाजन संबंधी बारे में तैयारी करेगा। अब किसी भी सेल को अगर मान लो जाए डिवीजन करना है तो विभाजन करने से पहले हमको क्या चीज चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा, सेल को कार्बोहाइड्रेट से। एनर्जी फैट, प्रोटीन, वसा, विटामिन चाहिए। तो सेल क्या करेगा, यहाँ प्रोटीन, यहाँ कार्बोहाइड्रेट, फैट का सिंथेसिस का कार्य करना है। तो सेल क्या है, संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। तो एक पॉइंट क्या लिख सकता हूँ कि कोशिका क्या कर रहे हैं, यहाँ तैयारी कर रहे हैं। कोशिका कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगा कोशिका को, डिवीजन से पहले जाने से पहले एनर्जी, खाना पीना सब की, कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा का संश्लेषित करेगा, क्योंकि डिवीजन से पहले जाना है ना, तो संश्लेषित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ऊर्जा चाहिए उसको। तो तीसरा है ऊर्जा उत्पादन के लिए, कि कोई भी सेल को डिवाइड होने से पहले ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए बात समझ में आया ये। तो ये बेसिक 3 बात है G1 के बारे में। तो G1 में क्या कर रहे हैं, सेल अपने आप को डिवीजन से पहले तैयारी कर रहे हैं। तैयारी से पहले ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा का संश्लेषित इस सेल के अंदर पूरा हो रहा है, क्योंकि सेल अभी डिवीजन में जाएंगे।
उसके बाद जैसे एस फेज में आते हैं, तो एस फेज का सबसे मुख्य कार्य है डीएनए के नंबर को डबल करना। ठीक है, यहाँ एक सेल से 2 सेल बनेगा समसूत्री में, तो डीएनए का नंबर एक सेल से 2 सेल में जाएंगे, तो डीएनए का नंबर क्या होगा, एस फेज में अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लेगा। ठीक, तो यहाँ क्या करेगा, अनुवांशिकी पदार्थ का डबलिंग करेगा, डीएनए डबल। ठीक, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अनुवांशिकी पदार्थ डीएनए नंबर का डबल करेंगे, डबल करेंगे करेंगे करेंगे। ठीक, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ये टीलोमियर है, तो डबल कैसे करेगा, ऐसे ऐसे रहता है ना, तो ये एक है, तो हम टीलोमियर से गिनते हैं किसी भी डीएनए को, अगर एक टीलोमियर के साथ जुड़ा है तो एक। ठीक, तो यहाँ क्या है, डीएनए नंबर टीलोमियर एक है, बाकी क्रोमोसोम ये अलग अलग है नहीं, तो डीएनए नंबर को डबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो एक है बाकी ये डबल है, सिंपल से भाषा में समझे रहो इतना। ठीक, डीएनए नंबर को डबल करेगा, साथ ही साथ गुणसूत्रों में चेंज नहीं आएगा। यहाँ एस फेज में गुणसूत्र है, गुणसूत्र में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो ये एस फेज के हैं। अब हम G0 फेज में जाएंगे। G0 फेज का एक सिंपल से काम है कि इसके बाद हम डिवीजन फेज में चले जाएंगे, विभाजन, समसूत्री या अर्धविसूत्री। तो G0 फेज क्या है, सेल अपने आप का पुनरावृत्ति करता है, मतलब पुनरावृत्ति क्या करता है, सेल अपने आप को चेक करता है कि सारी काम ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। आप इंग्लिश वाले पढ़ते होंगे कि सेल रीडिस्ट्रीब्यूशन या रिकंसिडरेशन करके कुछ शब्द पढ़ते हो, तो यहाँ उसी का मतलब है कि G0 फेज में सेल पुनरावृत्ति करता है, सेल चेक करता है कि एस फेज में डीएनए नंबर डबल है कि नहीं है, यहाँ ऊर्जा का उत्पादन किया है कि नहीं किया है। तो सेल मतलब कोशिका पुनरावृत्ति करता है कि सारी चीज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, बात समझ में आया। अब सेल पुनरावृत्ति करने के बाद यही सेल क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो सेल क्या करेगा, यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस करे, एनर्जी चाहिए, एनर्जी के साथ बिल्डिंग ब्लॉक के लिए चाहिए भाई, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब बॉडी के निर्माण संबंधी प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी G0 में करता है। G0 में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस मतलब बनना। ठीक, प्रोटीन का। तो ये यहाँ तक आप समझ पाए हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। अब लिख लिए, ऐसे लिखना है पेपर, एक नंबर नहीं कटेगा, 60 में 55 देना ही पड़ेगा। ठीक, तो सेल अपने आप को पुनरावृत्ति G0 में करेगा, सेल चेक करेगा, पुनरावृत्ति के मतलब कि डीएनए नंबर डबल हुआ है कि नहीं हुआ है, गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ है कि नहीं, अगर नहीं हुआ है तो फिर हमारा सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर नहीं रहेगा। G0 में विभाजन संबंधी तैयारी किया है कि नहीं किया है, कोई ऊर्जा का उत्पादन किया है कि नहीं किया है। तो सेल अपने आप को पूरा चीज़ देखता है और देखने के बाद उसमें जाता है, डिवीजन फेज में जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गए। तो जो G2 है, G2 से जाता है M फेज में, M फेज नहीं यार, डिवीजन फेज में, डिवीजन फेज में जाता है। तो सेल यहाँ डिवाइड करता है, यहाँ मियोसिस और माइटोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री का कार्य डी फेज में करता है। और जो डी फेज से जो सेल बचता है वो आगे जाता है, जिसके पास टीलोमियर है। तो टीलोमियर क्या है, अगर किसी भी सेल का अगर टीलोमियर मान लो जाए खत्म हो गया है तो सेल आगे डिवाइड नहीं करेगा, वहीं तक रुक जाएगा। अगर किसी सेल में टीलोमियर है तो आगे डिवीजन के लिए फिर जाएगा। इसी कारण एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जो बुढ़ाऊ लोग रहते हैं, डोगरा ढागरा रहते हैं, चाहे दादा दादी रहते हैं, चाहे माँ रहते हैं, चाहे मामा मामी रहते हैं, चाहे भाई भतीजा रहता है, चाहे कोई भी चीज़ रहता है,
जिसका टीलोमियर कोई घिसा के सेल डिवीजन करना अगर समाप्त कर दिया है तो उस दिन से उसका बूढ़ापन आने स्टार्ट होता है। ये टीलोमियर की खास बात है, आप नोट करके लिखिएगा। टीलोमियर की खास बात क्या है कि यही टीलोमियर है जो तुमको बूढ़ा होने से बचाता है। बेसिकली ये है मेरे कहने का मतलब। और ये टीलोमियर सेल डिवीजन करते रहता है। और ये अगर टीलोमियर अगर कंप्लीटली रूप से अगर कोई सेल डिवीजन समाप्त कर दिया तो तुम्हारा डोकरीपन आना, डोकरापन आना, दादीपन आना, दादापन आना स्टार्ट हो जाता है और तुम बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाते हो। तो दैट इज द टीलोमियर का खेल है। तुम्हारा जो राज है ना ये टीलोमियर का है। जिस दिन टीलोमियर समाप्त होगा, डिवीजन करना समाप्त कर देगा, तुम्हारा बूढ़ापन आने स्टार्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? वही टीलोमियर का खेल है। तो यहाँ से अगर टीलोमियर बचा है तो डिवीजन के लिए पूरा साइकिल घुमा देगा, नहीं है तो यहीं तक समाप्त हो जाएगा और सेल डिवाइड नहीं होगा। अब तो यहाँ एम फेस और ये डिवीजन फेस में दो हो जाता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब यहीं से हमारा सेल का डिवीजन होता है। अब तो हम यहाँ से G1 से G2 तक के फेस को बोलते हैं इंटरफेस। अब समझ आए, इंटरफेस में 3 चरण है, G1, S फेस, G2 फेस। G0 में से अगर टीलोमियर है तो सेल आगे जा रहा है डिवाइड के लिए, टीलोमियर नहीं है तो सेल वहीं तक शांतावस्था में बैठा है। ठीक। D फेस में समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब कुछ केंद्रक साइकिल आया, कोशिका साइकिल आएगा तो बना लोगे यहाँ तक, कोई दिक्कत। अगर सेल डिवीजन को कंप्लीट समझाइए बोलेगा तो यहाँ से शुरू कर लोगे, ठीक है। सेल डिवीजन को समझा लोगे, यहीं से स्टार्ट कर लोगे, ऐसी बना लोगे ये बात। और तुम BHUG के लिए या RURH के लिए एस फेस में क्या हुआ याद रख सकते हो। DNA नंबर डबल हुआ है, प्रोटीन सिंथेसिस कौन से फेस में हुआ है, G2 में हुआ, याद रख सकते हो तो याद रख लेना, नहीं होगा तो फिर भटक जाओगे। ठीक। G1 में क्या हुआ था पता चल गए। D फेस में, तो D फेस में यहाँ मैं तुम्हारा माइंड को खोल देता हूँ यहीं थोड़ा सी। अब यहाँ तक एकदम क्लियर है ना। देख, साइंस को समझने से पहले स्लो इसी कारण चल रहा हूँ क्योंकि साइंस क्या है, स्टेप वाइज अगर किसी भी चीज़ को समझते चलोगे तो ही समझ में आता है। अचानक मैं सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा और तुमको बोलूँगा कि एस फेस में DNA नंबर डबल हुआ था तो फिर प्रोफेस मेटाफेस में DNA का नंबर डबल होगा बोलूँगा तो तुम घूम जाओगे, कैसे होगा करके, कैसे होगा, सेल साइकिल से होगा। अब समझ आ जाएगा। मेटाफेस में मैं बोलूँगा समसूत्री विभाजन के मेटाफेस में DNA का नंबर ऐसे डबल हो रहा है बोलूँगा, चित्र बनाऊंगा, तुम समझ जाओगे यहाँ। अच्छा यही की बात कर रहा था सर। तो एक फेस में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कार्योकाइनेसिस, ठीक, कार्योकाइनेसिस, ठीक। एक है साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या है, अनुवांशिकी। बेसिकली कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या है, अनुवांशिकी पदार्थ का डबल होना। मतलब क्या है, केंद्रक का विभाजन होना। इसमें क्या है, केंद्रक के छोड़ जो साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है, जितना भी पोर्शन है उसका 2 भाग में बंटना, उसी को बोलता है साइटोकाइनेसिस। और यही है साइटोप्लाज्म को, जैसे कि इसमें केंद्रक है, इस केंद्रक 2 भाग में डिवाइड होगा और 2 भाग में डिवाइड होने के बाद जितना साइटोप्लाज्म चीज है पूरा सेल में 2 भाग में डिवाइड होके हम जो समसूत्री विभाजन पढ़ते हैं वो हमारा आ जाए। कार्यो मतलब ही होता है केंद्रक, काइनेसिस के मतलब ही होता है बंटना, ठीक है। तो यहाँ 2 पार्ट ऐसे चलेंगे। अब आगे हम बात करेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में।